कभी सोचा है, अगर एक ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए और वही ऐप आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉपिंग पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ तक कि गोल्ड परचेस तक सब कुछ संभाल ले, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म की कहानी। एक ऐसा ऐप जिसने सिर्फ कुछ सालों में करोड़ों भारतीयों की पेमेंट हैबिट्स को बदल दिया। हाँ, ये कहानी है फोनपे की। लेकिन फोनपे का यह सफर आसान नहीं था। पेटीएम जैसे जायंट्स पहले से ही मार्केट में एक्टिव थे। गूगल जैसी ग्लोबल टेक कंपनी भी कंपटीशन में कूद चुकी थी और रेगुलेटरी चैलेंजेस तो हर कदम पर आते रहे। फिर भी फोनपे ने कैसे जीत हासिल की? कैसे 2016 में जन्मा यह छोटा सा स्टार्टअप आज 12 अरब डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंच गया? और कैसे आने वाले सालों में यह सिर्फ पेमेंट्स ऐप से इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक सुपर ऐप बन सकता है? आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, बिफोर। फोनपे पेमेंट की पुरानी दुनिया 2015 तक। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की हालत बहुत अलग थी। क्रेडिट डेबिट कार्ड यूजर्स बहुत लिमिटेड थे। नेट बैंकिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था। साइबर फ्रॉड का डर हर जगह था। छोटे टाउन और विलेज में कैश ही किंग था। मोबाइल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, मोबिक्विक और फ्री चार्ज पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन उनमें भी लिमिटेशन थी। आपको पहले वॉलेट में मनी ऐड करना पड़ता था और फिर ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता था। इसका मतलब डिजिटल पेमेंट्स इजी और इंस्टेंट नहीं थे। मार्केट तैयार था, लेकिन उसे चाहिए था एक सिंपल और सिक्योर सिस्टम, और यही ट्रिगर लेकर आया 2016 का गेम चेंजर, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। चैप्टर 2, बर्थ ऑफ फोनपे। फोनपे की शुरुआत हुई 2015 में। फाउंडर्स समीर निगम, आईआईटी कानपुर वॉर्टन, राहुल चारी, आईआईटी बॉम्बे, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, वर्जिन इंजीनियर, बीआईटीएस पिलाना। ये तीनों पहले फ्लिपकार्ट में सीनियर रोल पर काम कर चुके थे। उन्होंने देखा कि पेमेंट एक्सपीरियंस इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत खराब था। इनका आइडिया था पेमेंट्स को इतना आसान बना देना कि हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो या शॉपकीपर, डिजिटल पेमेंट करने में कंफर्टेबल महसूस करे। 2016 में उन्होंने फोनपे ऐप लॉन्च किया और यह भारत का पहला यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप था। चैप्टर 3, फ्लिपकार्ट अधिग्रहण गेम चेंजर। लक तब चमका जब फ्लिपकार्ट ने इसे अर्ली स्टेज में ही एक्वायर कर लिया। इस अधिग्रहण से 3 बड़े फायदे हुए। 1, फाइनेंशियल बैकअप, फ्लिपकार्ट ने फंडिंग सपोर्ट दिया। 2, कस्टमर बेस, फ्लिपकार्ट के मिलियंस कस्टमर्स तक फोनपे सीधा पहुंच गया। 3, ई कॉमर्स, पेमेंट्स इंटीग्रेशन, ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट का कॉम्बो तैयार हो गया। चैप्टर 4, डिमोनेटाइजेशन, द टर्निंग पॉइंट। 8 नवंबर 2016, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का ऐलान। पूरा देश कैश क्राइसिस से जूझ रहा था। लोगों के पास डिजिटल पेमेंट्स ही ऑप्शन बचा। इस समय पेटीएम ने अपने वॉलेट को अग्रेसिवली प्रमोट किया, लेकिन फोनपे ने अपने यूपीआई बेस्ड इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस को पुश किया और यही बना फोनपे का बिगेस्ट ग्रोथ बूस्टर। मिलियंस ऑफ इंडियंस पहली बार डिजिटल पेमेंट्स अपनाने लगे और फोनपे मार्केट में तेजी से ग्रो करने लगा। चैप्टर 5, ग्रोथ एक्सप्लोजन। 2017, फोनपे ने पार्टनरशिप शुरू की, आईआरसीटीसी, रेडबस, ओयो आदि। 2018, ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट्स पर फोकस, किराना स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स। 2019, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की एंट्री। 2020, कोविड महामारी, डिजिटल भुगतान का मासिव बूम। 2021, फोनपे ने 300 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स क्रॉस किए। 2023, फोनपे ने 450 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए और मार्केट लीडर बन गया। आज के समय में फोनपे हर महीने 4.5 अरब ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। इसकी मार्केट शेयर यूपीआई पेमेंट्स में 47% से ज्यादा है। 30 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स फोनपे पर एक्टिव हैं। चैप्टर 6, बिजनेस मॉडल। फोनपे पैसा कैसे कमाता है?
फोनपे का बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाइड है। एक, मर्चेंट पेमेंट्स, मर्चेंट से स्मॉल एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जाता है। बड़ी कंपनीज और ऑनलाइन स्टोर से सर्विस फी। दो, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ, कार, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, गोल्ड बाइंग, सेलिंग कमीशन। तीन, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स कमीशन मिलता है। चार, एडवर्टाइजिंग ऐप पर थर्ड पार्टी एड्स, कैशबैक कैंपेन स्पॉन्सरशिप। पांच, स्विच प्लेटफॉर्म फोनपे ऐप के अंदर ओला, डोमिनोज, आईआरसीटीसी जैसी मिनी एप्स चलती हैं। इनके कमीशन से रेवेन्यू, यानी फोनपे सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं बल्कि एक कंप्लीट फिनटेक सुपर ऐप है। चैप्टर 7, कंपटीशन। फोनपे विज अदर्स वन। पेटीएम अर्ली मूवर एडवांटेज था, वॉलेट मॉडल पर फोकस किया, लेकिन यूपीआई अडॉप्शन में लेट हो गया। 2, गूगल पे, जीपे, सिंपल यूआई और कैशबैक ने अर्ली यूजर को अट्रैक्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में उतना स्ट्रांग नहीं है। 3, अमेज़न पे लिमिटेड अडॉप्शन, फोकस ज्यादा ई कॉमर्स कस्टमर्स पर, और फोनपे ने धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ दिया। आज यूपीआई मार्केट में फोनपे का शेयर 47% से ज्यादा है। चैप्टर 8, फंडिंग और वैल्यूएशन। 2016 फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया। 2018 वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट एक्वायर किया। फोनपे अप्रत्यक्ष रूप से वॉलमार्ट की कंपनी बन गई। 2020 फोनपे ने $700 मिलियन फंड राइज किया। 2021 मूल्यांकन $5.5 अरब। 2022 स्थानांतरण भारत सिंगापुर से। 2023 मूल्यांकन $12 अरब तक पहुंच गई। अध्याय 9, चैलेंजेस फेस्ड बाय फोनपे। 1, कंपटीशन प्रेशर, गूगल पे और पेटीएम जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। 2, रेगुलेटरी इश्यूज, आरबीआई और एनपीसीआई से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यूपीआई पर जीरो एमडीआर पॉलिसी, रेवेन्यू प्रेशर। 3, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर, फ्री सर्विसेज, मोनेटाइजेशन चैलेंज। 4, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, 24/7 सिक्योर प्लेटफॉर्म मेंटेन करना। चैप्टर 10, फ्यूचर ऑफ फोनपे। फोनपे अब सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं रहना चाहता, इसका फ्यूचर विजन है इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम बनना। अपकमिंग प्लान्स, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, ग्रो डब्ल्यू और जीरोधा को चैलेंज। क्रेडिट एंड लोन्स, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप, वेल्थ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, यूपीआई, क्रॉस बॉर्डर। अगर यह स्ट्रैटेजी सफल होती है तो फोनपे केवल फिनटेक लीडर नहीं बल्कि भारत का पहला $50 अरब से अधिक सुपर ऐप बन सकता है। दोस्तों, फोनपे की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि इनोवेशन प्लस सही टाइमिंग प्लस स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन किसी भी मार्केट को बदल सकता है। आज फोनपे ने साबित कर दिया है कि सही विजन और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आप गूगल और पेटीएम जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हो। अब सवाल ये है, क्या फोनपे आने वाले सालों में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लीडिंग फिनटेक प्लेयर बन पाएगा, या फिर नए कॉम्पिटिटर्स इसका मार्केट शेयर छीन लेंगे? आपका क्या मानना है? फोनपे का फ्यूचर ब्राइट है या रिस्की? कमेंट्स में बताइए।